शुभ संध्या आप सभी को। सजा क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द शुद्धि को देख रहे थे और शब्द शुद्धि में पिछली क्लास में 4 देख चुके थे। 4 के बाद और होते तो अनेक हैं, 9 बताए थे और 9 में फिर 5 बताए थे, तो सबको देखना है। तो आज सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि जो होती है, उसके बाद सर्वनाम संबंधी देखेंगे, कारक संबंधी देखेंगे, संज्ञा संबंधी देखेंगे, सबको देखेंगे। पढ़ना सबको है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि सिर्फ इसी में गलतियां होगी, किसी में भी हो सकती है। जब तक सबको बारीकी से नहीं देखेंगे वो पता नहीं चलेगा। तो आज सबसे पहले देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। नंबर 1, देखो बाबू, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, तो जो होता है हिंदी में बस उसी को देखना है। तो लिखिए लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग संबंधी अशुद्धियां, परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसके उदाहरणों से समझ सकते हैं। जहां किसी पद में लिंग के अनुसार विशेषण व क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जहां किसी पद में लिंग या लिंग का प्रयोग विशेषण व क्रिया के अनुसार नहीं होता है, वहां लिंग संबंधी अशुद्धियां होती है। ठीक है, उदाहरण से समझिए, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है कि एक उदाहरण लिखिए, जैसे में अगर देखें तो दही क्या है, खट्टा है कि खट्टी है। मान लीजिए लिख दिए कि दही खट्टी है, क्या हो गया, ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि दही खट्टा है। दही क्या होता है, पुल्लिंग होती है, तो दही खट्टा है। क्यों? क्योंकि दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो जब कर्ता ही पुल्लिंग है तो क्रिया का भी तो पुल्लिंग होना पड़ेगा, तो दही खट्टा है। ये क्या हुआ, ये हो गया शुद्ध। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, लिखे उसकी पत्नी विद्वान है। उसकी पत्नी विद्वान है। अब यहाँ पे देखिए कि उसकी पत्नी, अब उसकी पत्नी जब है तो स्त्रीलिंग है, विद्वान शब्द है पुल्लिंग, तो ये हो जाएगा गलत। सही क्या होगा कि उसकी पत्नी विदुषी है। उसकी पत्नी क्या है, विदुषी है। उसकी पत्नी विदुषी है, विदुषी है, क्योंकि पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है और विद्वान शब्द पुल्लिंग है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया को होना पड़ेगा। और लिखिए नंबर 3, मीराबाई एक प्रसिद्ध कवि है। मीराबाई एक प्रसिद्ध कवि है। अब मीराबाई का नाम आ गया तो मीराबाई क्या है, मीराबाई स्त्रीलिंग है और कवि शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। फिर ये गलत हो गया, क्या हो जाएगा सही कि मीराबाई एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। प्रसिद्ध, मीराबाई एक प्रसिद्ध कवित्री है। ये हुआ सही। देखो कवित्री शब्द जो होता है वो कवित्री ऐसे गलत होता है, कवित्री ये भी गलत है, और कवियत्री ये भी गलत है। ये तीनों शब्द क्या हैं, गलत हैं। सही क्या होता है, सही होता है कवयित्री। सही क्या होता है, सही होता है कवित्री। ये शब्द क्या होते हैं, ये शब्द सही होते हैं। थोड़ा इसका भी ध्यान रखेंगे कि सही कैसे हो लिखा रहा है, तो जब तक इसको हम नहीं समझेंगे वो गलत होते रहेगी। इसके अन्य उदाहरण भी हम दिखाते हैं आप लोग को। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि 3 हो गया। और उदाहरण लिखिए, यह एकांकी बहुत अच्छी है। 4, यह एकांकी बहुत अच्छी है। अब इसमें बताइए क्या सही है। एकांकी शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो क्या हो जाएगा,
यह एकांकी बहुत अच्छा है। क्या बनेगा? यह एकांकी बहुत अच्छा है। यह एकांकी बहुत अच्छा है, ये हुआ सही। इसी को बोलते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। और लिखिए हमारी परंपराएं गौरवशाली है। हमारी परंपराएं हमारी परंपराएं गौरवशाली है। ये क्या है? ये वाक्य सही है ना? कि दिक्कत है इसमें? हमारी परंपराएं गौरवशाली है, अशुद्ध है। परंपराएं स्त्रीलिंग शब्द होती है क्योंकि हमारी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? परंपराएं हमारी परंपराएं गौरवशालिनी है। हमारी परंपराएं गौरवशालिनी हमारी परंपराएं गौरवशालिनी है। ये हुआ शुद्ध रूप इसका। और उदाहरण लिखाते हैं, इतना लिखिए पहले। लिख लिए? हाँ आसान तो है, लिंग संबंधी अशुद्धि आसान होती है। लिखिए सत्य बोलना उसकी आदत सत्य बोलना उसकी आदत था। ठीक है ना? ये गलत थोड़ी है। सत्य बोलना उसकी आदत था। सही है ये? कोई दिक्कत है इसमें? सत्य बोलना उसकी आदत था। अरे उसकी है, स्त्रीलिंग है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा सही इसका? सत्य बोलना सत्य बोलना उसकी आदत थी। वेरी गुड, उसकी आदत थी। ये हुआ शुद्ध। इसी को बोलते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। एक उदाहरण और लिख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा पूर्ण रूपेण। हाँ लिंग संबंधी लिखिए। और एक ठो नंबर 7, हवन सामग्री हवन सामग्री जल गया। सही है ये? हवन सामग्री जल गया। हवन सामग्री जल गया, सामग्री स्त्रीलिंग होती है तो हो गया ये गलत। सही हो जाए, क्या हो जाएगा? हवन सामग्री जल गई। हवन सामग्री जल गई। हवन सामग्री जल गई, ये हुआ शुद्ध रूप इसका। आ गई बात? तो इसी प्रकार की जो त्रुटि होती है इसको बोलते हैं लिंग संबंधी त्रुटि। चलिए आज सबसे पहले इस क्लास में सबसे पहले क्या देखे हम लोग? लिंग संबंधी देखे। लिंग संबंधी के बाद अगला देखते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। लिंग के बाद सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हम लोग देखते हैं। लिंग हो गया, तो लिंग के बाद सर्वनाम देखेंगे। नंबर 2 में क्या देखना है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। नंबर 2 में लिखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां।
हम लोग सर्वनाम में कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ करते हैं उसको देखिए। जैसे जैसे उदाहरण लिखिए, उदाहरण से ही सब चीज़ें समझ में आएगी। जैसे उदाहरण है, जैसे नंबर 1, मेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी, या ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप लोग फंस जाइएगा, फिर छोटा बनाइए। जैसे देखिए, पिताजी ने मुझे कहा। अब देखिए, पिताजी ने मुझे कहा, ये वाक्य है अशुद्ध। क्यों? क्योंकि सर्वनाम में मुझे का मतलब क्या होता है? मुझसे होता है, ठीक ना। क्योंकि पिताजी ने अगर कुछ कहा तो किससे कहा? तो मुझसे कहा। तो सही रूप क्या हो जाएगा? सही होगा, पिताजी ने मुझसे कहा। ये क्या हुआ? ये हुआ शुद्ध वाक्य। तो ये गलतियां कहाँ थी? मुझे में गलती थी, क्योंकि मुझे कहा नहीं, मुझसे कहा। और लिखिए, मैं, या दूसरा लिखिए, यह काम तेरे से नहीं होगा। यह काम तेरे से नहीं होगा, इसमें गलती है, खोजिए। गलती है कि यह काम तेरे से नहीं होगा, तो गलती है, तेरे से नहीं, तुझसे। या क्या हो जाएगा सही रूप? इसका सही रूप हो जाएगा, यह काम तुझसे नहीं होगा। यह काम तुझसे नहीं होगा, ये हुआ इसका शुद्ध रूप। और बनाइए, किसानों में रोष था इसीलिए घेरा किया। किसानों में रोष था, रोष मतलब गुस्सा, क्रोध। रोष था, किसानों में रोष था, इसलिए घेरा किया। किसानों में रोष था इसलिए घेरा किया। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। किसानों में रोष था इसलिए घेरा किया। इस वाक्य को क्या करना है? इस वाक्य को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे होगा? ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध कैसे कीजिएगा? तो क्या होगा? किसानों में रोष था, क्या हो जाएगा? किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेरा किया। इसलिए उन्होंने घेरा किया। अब हुआ ये क्या? अब हुआ ये शुद्ध रूप। कुछ पकड़ में आई कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि भी होती है। इसलिए घेरा किया नहीं, इसलिए उन्होंने घेरा किया। उन्होंने तो छोड़ ही दिया था, उसमें सर्वनाम का उचित प्रयोग ही नहीं किया गया, तो हो गया ये वाक्य अशुद्ध। और लिखिए, 3 हो गया ना, अगले पेज में चलिए। चलिए 3, नंबर 4, वह लोग जा रहा है। वह लोग जा रहे हैं, ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि जा रहे हैं तो वे लोग हो जाएगा, वे लोग जा रहे हैं। ये हुआ अब शुद्ध वाक्य। और लिखिए, उसने, उन्होंने, या थोड़ा कठिन वाक्य दें, थोड़ा कठिन वाक्य लिखिए। देखिए, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। नंबर 5, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। इस वाक्य को बनाइए, यानी इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। वाक्य कैसा है? ये वाक्य अशुद्ध है। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। इसको शुद्ध कीजिए। शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, आपका उत्तर
आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। आपका उत्तर मेरे उत्तर, मुझसे नहीं, मेरे उत्तर से, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। अब हुआ ये शुद्ध रूप इसका। कुछ आई बात पकड़ में कि कहाँ सर्वनाम में गलती होती है? और बनाइए इसका, और एक दो ठो बना लीजिए। नंबर 6, हम हमारी कक्षा में बैठे हैं। हम हमारी कक्षा में बैठे हैं अशुद्ध है। सही क्या होगा? हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। हमारी कक्षा में नहीं बल्कि अपनी कक्षा में बैठे हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है ना, इसी को बोलते हैं सर्वनाम संबंधी त्रुटियां। काफी है। एक ठो और लिख लीजिए। 7वां लिखिए, दही में कौन पड़ा है? दही में कौन पड़ा है? तो कौन पड़ा है नहीं, दही में क्या पड़ा है? दही में क्या पड़ा है, ये हुआ अब शुद्ध रूप। तो ये किस प्रकार की त्रुटियां थी? ये सर्वनाम संबंधी थी, और सर्वनाम संबंधी से पहले हम लोग देख लिए लिंग संबंधी। अब इसके बाद देखते हैं, सर्वनाम संबंधी हो गया, लिंग संबंधी हो गया। लिंग संबंधी के बाद लिखिए कारक संबंधी त्रुटि। महत्वपूर्ण है, कारक संबंधी पूछे भी जाते हैं। नंबर 3, कारक संबंधी त्रुटि। नंबर 3, कारक संबंधी दोष। कारक संबंधी दोष। अगर कारक के जो 8 चिन्ह हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से या द्वारा संबंध, काके की, मधिकरण, में, पर और संबोधन, हे, अरे, अगर इसका उचित प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ कारक संबंधी दोष होती है। जैसे ठीक है, अब कैसे कारक संबंधी दोष होती है उसको हम लोग देखते हैं। कारक संबंधी दोष कैसे लगती है उसको देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, वाक्य से ही समझ में आएगी ये सब चीजें। जैसे परिभाषा से रटने से कोई फायदा इसमें होता नहीं है। जैसे लिखे कि 5 बजने को 10 मिनट है। 5 बजने को 10 मिनट है। ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है क्यों? क्योंकि बजने को जो है वो नहीं। सही क्या हो जाएगा? 5 बजने में, 5 बजने में 10 मिनट है। 10 मिनट है। यहाँ पे कौन सी संबंधी हो गई? कर्म को। यहाँ पे को चिन्ह का जो प्रयोग हुआ वो नहीं लगेगा, बल्कि अधिकरण का चिन्ह लगेगा में। तो 5 बजने को 10 मिनट है, गलत है। 5 बजने में 10 मिनट है, ये क्या है? सही है। और लिखिए मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। नंबर 2, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। इसको देखिए, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। सही लग रहा है ना? देख लीजिए, मुझे तो लग रहा है सही है। आप लोग अपना निर्णय बताइए कि गलत लग रहा है कि सही लग रहा है। गलत वाक्य है। ये वाक्य कैसा है? मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या हो जाएगा? कर्ता कारक लगेगा, अर्थात मैंने सारी पुस्तक
मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। ये हुआ अब सही। नंबर 3 पर आइए उदाहरण और लिखिए, उसके सिर में घने बाल हैं। उसके सिर में घने बाल हैं। सही है, ये सही है वाक्य। उसके सिर में घने बाल हैं। सिर में नहीं, उसके सिर पर। क्या हो जाएगा? उसके सिर पर घने बाल हैं। उसके सिर में नहीं, सिर पर, बाल ऊपर होता है। उसके सिर पर घने बाल हैं। ये हुआ अब सही। ये वाक्य था गलत। और लिखिए, सीता घर पर नहीं है। सीता घर पर नहीं है। सीता घर पर नहीं है गलत है। क्या हो जाएगा? सीता घर में नहीं है। सीता घर पर नहीं, बल्कि घर में, घर के अंदर रहा जाता है, ऊपर नहीं जो पर लगेगा। सीता, यहाँ पे क्या था? मैं गलत था। और इसमें क्या था? यहाँ पे ने, में जो है उस छूट गया था, यहाँ पे को छूट गया था। और उसके सिर पर नहीं, बल्कि उसके सिर पर है। और उसके घर पर नहीं, उसके घर में, सीता घर में नहीं है। ये वाक्य हुआ अब शुद्ध। और बनाते हैं, और बनाइए। इतना लिखिए पहले, किसी प्रकार की त्रुटि हो छोड़ना नहीं है। चलिए 5 हो गया। नंबर, ये कितना हुआ? 4। नंबर 5, नंबर 5 लिखिए, पंडित जी ने, पंडित जी ने भक्तों, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। गलत वाक्य है। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। भक्तों को कथा सुनाई। ये हुआ अब सही वाक्य। और देखिए, बंदर या ईश्वर पर श्रद्धा है या भक्ति है, लिख सकते हैं। ईश्वर पर श्रद्धा है। गलत वाक्य है। सही क्या हो जाएगा? ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। ईश्वर कहाँ? ऊपर में थोड़ी है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। ये हुआ अब सही वाक्य। और लिखिए एक दो ठो, इस पेज में कम से कम लिख लीजिए। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। दवा रोग को समूल से मतलब जड़ से, समूल से नष्ट करती है। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। इस वाक्य को बनाइए, दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? समूल से नहीं, बल्कि सही क्या हो जाएगा? दवा रोग को समूल नष्ट करती है। दवा रोग को समूल नष्ट करती है। समूल से नहीं, मूल का मतलब तो जड़ हुआ, समूल मतलब जड़। ठीक है, तो जड़ को नहीं, जड़ से नहीं, जड़ को। ठीक है, दवा रोग को समूल नष्ट करती है। स्पष्ट है? करती है। ये वाक्य क्या हुआ? ये हुआ शुद्ध। एक ठो और लिख लीजिए। इत्र के भीतर सुगंध है। नंबर 8 और अंतिम, इत्र के भीतर
इत्र के भीतर सुगंध है। इत्र के भीतर सुगंध है, बिल्कुल सही बात है। इत्र के भीतर सुगंध होता है ना। अबे इत्र के भीतर सुगंध नहीं होता है, इत्र में सुगंध होता है। क्या हो जाएगा? इत्र में सुगंध है, इत्र में सुगंध है, ये हुआ सही। अब तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कारक संबंधी त्रुटि। तो कारक संबंधी त्रुटि भी आज हम लोग देख लिए, सर्वनाम संबंधी भी देख लिए, लिंग संबंधी भी देख लिए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद लिखिए वचन संबंधी त्रुटि। वचन संबंधी त्रुटि कितना नंबर था ये नंबर था 4। और आगे लिखिए 5। तीसरा था कि चौथा था जी? तीसरा था ना, चौथा लिखिए। चौथा में लिख लीजिए कारक हो गया, लिंग हो गया, वचन पढ़ा है नहीं? देखिए वचन संबंधी त्रुटि, वचन संबंधी दोष, वचन संबंधी दोष। देखो यहाँ एक चीज याद रखो, अगर कर्ता जो है, क्या है? कर्ता, कर्ता जो है, कर्ता अगर एक वचन में है, कर्ता अगर एक वचन, ठीक है, तो क्रिया भी क्या होगी? क्रिया एक वचन। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन। स्पष्ट बात। अगर कर्ता बहुवचन है, अगर कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, तो क्रिया बहुवचन। बस इतना फॉर्मूला याद रखो कि अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है तो राम एक वचन तो पढ़ता है, वे बहुवचन तो वे पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे, अगर जैसे की बात करें, नंबर 1 लिखिए कि वृक्षों पर कौआ बोल रहा है। वृक्षों पर कौआ बोल रहा है। वृक्षों पर कौआ बोल रहा है। वृक्षों पर कौआ बोल रहा, कौआ आ हुआ होता है। वृक्षों पर कौआ बोल रहा है। अब ये क्या है? ये वाक्य है अशुद्ध। अब अशुद्ध क्यों है इसको समझिए। वृक्षों पर कौआ बोल रहा है, तो वृक्षों पर कौआ जो होता है वो कौए बोल रहा है, नहीं बोल रहे हैं हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा वृक्षों पर, वृक्षों पर कौआ, वृक्षों पर कौआ बोल रहे हैं। क्योंकि कर्ता जो है वो बहुवचन में है तो बोल रहे हैं, रहे हैं, ये हुआ शुद्ध। या इसी को अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, यानी बनाना चाहें, तो क्या हो जाएगा? वृक्ष पर कौए बोल रहे हैं। वृक्ष पर कौए बोल रहे हैं। अगर कर्ता को ना बदलें तो कर्म को बदलें, तो वृक्ष पर कौए बोल रहे हैं, ये भी बन जाएगा बोल रहे हैं, ये भी इसका सही रूप हो जाएगा। आई बात समझ में? कि वृक्षों पर अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, और कर्ता अगर बहुवचन में है, वृक्षों है तो वृक्षों बहुवचन में तो बोल रहे हैं हो जाएंगे। अगर हम क्रिया को भी बदलेंगे, यहाँ पे कर्म को कौआ को बदल दिए तो कौए को भी बहुवचन कर दिए तो भी ये बोल रहे हैं हो जाएगी। अगर कर्म और क्रिया कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, अगर कर्म और कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में। और लिखिए, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। नंबर 2, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है। अब इसको अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? हस्ताक्षर शब्द जो होता है वो बहुवचन होता है।
हस्ताक्षर शब्द हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं, यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं। ये हुआ शुद्ध, क्योंकि ऊपर वाला था गलत। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है। और एक तो देख लीजिए उदाहरण, इसका कुछ 2 उदाहरण हुआ और उदाहरण देखिए। आज आपका दर्शन हो गया, आज आपका दर्शन हो गया, आज आपका दर्शन हो गया। तो आज आपका दर्शन हो गया या आज आपके दर्शन हो गए, क्या हो जाएगा, आज आपके दर्शन हो गए, क्योंकि आपका शब्द जो है वो बहुवचन में है। तो क्या हो जाएगा, आज आपके दर्शन हो गए। ये हुआ शुद्ध, ऊपर वाला था अशुद्ध। नंबर 4 में उदाहरण लिखिए। अभी ऐसे बना लीजिए। विधि का विधान बड़ा कठोर होता है, विधि का विधान बड़ा कठोर होता है। ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो जाएगा, विधि का विधान, विधि का विधान क्या हो जाएगा, बड़े कठोर होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। ये हो गया शुद्ध, ठीक है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हुई और दिल्ली में 4, तो 4 होता है क्या, बहुवचन। तो गिरफ्तारी हुई या गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियां हुई, ठीक है। नंबर 5, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि 4 शब्द जो होता है एक के बाद जो भी आएगा बहुवचन में हो जाएगा। तो जब 4 है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। ये हुआ शुद्ध वाक्य, ठीक है। अब देखिए और वचन संबंधी में और लिखिए थोड़ा सा। यहाँ सब श्रेणी के लोग, यहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण वाक्य है। यहाँ सब श्रेणी, यहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं। यहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं। यहाँ सब जब आ गया तो बहुवचन में हो गया, तब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ सब, यहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। यहाँ सब श्रेणियों के लोग, यहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, उपस्थित हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वचन संबंधी अशुद्धियां या वचन संबंधी त्रुटियां। क्योंकि अगर वचन में कर्ता एक वचन में है और तो क्रिया एक वचन में होगी, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, ठीक है। तो वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, नहीं, वृक्षों पर कौवा बोल रहे हैं या वृक्ष पर कौवे बोल रहे हैं। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, नहीं, यह मेरे ही हस्ताक्षर है, क्योंकि हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है। प्राण, होश हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। आगे देखिए। आज आपका दर्शन हो गया, आपका है यानी कि बहुवचन में हो, तो आज आपका दर्शन हो गया, नहीं, आज आपके दर्शन हो गए। विधि का विधान बड़ा कठोर होता है, नहीं, विधि का विधान बड़े कठोर होते हैं, बहुवचन में। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, अब 4 शब्द बहुवचन होता है तो गिरफ्तारियां हो जाएगी। यहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, सब है तो बहुवचन है तो श्रेणी से श्रेणियां, श्रेणी नहीं होगा बल्कि यहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वचन संबंधी अशुद्धियां। तो वचन संबंधी अशुद्धियों के पश्चात अन्य कुछ और बच गया है। तो आज हम 4 ही देखे और पिछली कक्षा में भी 4 देखे थे। तो अन्य कुछ जो बच गया, जैसे संज्ञा संबंधी बच गया है, ठीक है, विशेषण संबंधी बच गया है। विशेषण संबंधी के बाद
सर्वनाम देख लिए, कारक देख लिए, क्रिया बचा है और विराम चिन्ह आदि का बचा है। तो इन सबों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एक क्लास इस पर और होगी और उस क्लास में हम लोग इसके सभी चीज़ों को जो बच गए हैं उन सभी को देख लेंगे। विशेषण, क्रिया, अन्य जो बचे हैं, एक सांस्कृतिक परंपरा, भाषिक सांस्कृतिक परंपरा का बचा हुआ है वो देख लेंगे। अन्वय दोष अगर बचा होगा तो एक अंतिम क्लास और होगी, उस क्लास में हम लोग सभी को देख लेंगे। तो आज ये 4 क्लास हुई है शब्द शुद्ध, वाक्य शुद्धि की, और एक क्लास और होगी, उसके बाद हम किसी अन्य चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।